Hey everyone, welcome to Understanding Calculations. This video series will cover the important topic frustum of cones. Of the mensuration series, let's begin with the topic. Before this, I request you to see the previous video cones, the video on cones, क्योंकि cones आपको concept clear होगा तो आप frustum को बहुत easily कर लेंगे. Frustum क्या होता है? अगर हम एक cone को इस तरीके से ऐसे यहाँ से कट कर दें, यहाँ से कट कर दें तो वो बन जाता है उसका फ्रस्टम. जैसे एग्जांपल है टब या फिर ग्लास. तो इसकी डायमेंशंस पे आते हैं, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं. दिस इज फ्रस्टम ऑफ कोन. लेट द रेडियस ऑफ द क्रॉस सेक्शन दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में होंगे तो इसका मान लेते हैं कैपिटल आर, क्योंकि ये बड़ा सर्किल है. छोटे सर्किल का मतलब ज़रूरी नहीं है ऐसे मानना, लेकिन to avoid confusion this is capital R and it is small r. ये जो लेंथ होती है इसको हम बोलते हैं slant height of frustum. this is L. कोन में पूरी जो ये ऐसे slant height पूरी थी ये L. ओके, कोन आप देख लीजिए इससे पहले. and this is height H. तो एक रिलेशन निकालते हैं. मैं फिर से एक ड्रॉ कर देती हूँ थोड़ा बड़ा सा. वो ये हो गया आपका फ्रस्टम. दिस इज़ R, दिस इज़ स्मॉल r. ये जो है ये L है और मान लेते हैं यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हो गई इसकी H हाइट. तो एक ये जो एक छोटा एक ट्रायंगल बन गया, ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं. तो यहाँ पे ये L है, ये H है, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस होल length is R and this is a small r, तो this comes out to be R, capital R minus small r. तो यानी कि अगर मेरे को स्लैंट हाइट निकालनी है तो L स्क्वायर, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. द हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स. L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस द अदर साइड इज R माइनस R, यानी कि R माइनस R का स्क्वायर. स्लैंट हाइट निकालने के लिए अंडर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर. दिस यू हैव टू रिमेंबर. कैसे आया वो भी ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट इज कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया कोन्स का था पाई आर एल. अब यहाँ पे पाई आर और एल वही है, लेकिन आर दो आर हैं तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर, सॉरी आर प्लस आर, द सम ऑफ द टू रेडियस इनटू एल. कोन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले इजीली याद हो जाएंगे. कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द एरिया ऑफ फ्लैट सरफेसेस. तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमने पढ़ लिया पाई आर प्लस आर इंटू एल. अब फ्लैट सरफेसेस कौन से हैं? एक तो ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है, दोनों ही सर्कुलर फॉर्म में है. ऊपर वाले का एरिया कितना हो जाएगा? सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा. नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर. कॉमन ले लेते हैं आर, आर प्लस आर एल और प्लस आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. नेक्स्ट इज वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है? कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वैसा ही यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन आर स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर. दीज 4 फॉर्मूले यू हैव टू लर्न. स्लैंट हाइट का, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम. ओके, क्वेश्चंस करते हैं. बहुत बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है. फ्रस्टम हैविंग द रेडियाई 7 and 14, तो ऑब्वियसली 14 ऊपर वाले का ऊपर वाला बड़ा होता है और ये 7 दे रखा है और स्लैंट हाइट दे रखी है, यानी कि ये वाली लेंथ दे रखी है 8. कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल उसका होता है, इसका भी पाई आर प्लस आर इंटू एल. तो वी हैव आर, स्मॉल आर एंड एल. हमारे पास सारी चीज़ें हैं तो हम इजीली वैल्यूज पुट करके निकाल देंगे. पाई इज 22/7, आर 14. ये तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है. यू कैन स्किप दीज क्वेश्चंस एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चंस. ये जस्ट उनके लिए जो
फ्रस्टम बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए इसको मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे ही करा देती हूँ. 22/7, 14 + 7 is 12, 8, 3, 22 into 8 3s are 24. 22 into 24 is 528. क्योंकि हम एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर में है सारी वो, तो इसका वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया की हमेशा यूनिट स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आती है, लेंथ की यूनिट का स्क्वायर, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायमीटर ऑफ फ्रस्टम आर 18 and 24. Again a basic question. If you know this question you can skip and move to next. Diameter of frustum is, diameter दे रखा है, diameter, तो रेडियस निकालने के लिए इसको हाफ कर देंगे, इसका 9 आ गया और ये 12 आ गया. दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड 12, तो बड़े वाला 12 सेंटीमीटर ऊपर और ये 9, इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से. While the slant height is 5, L is equal to 5 centimeter. Find total surface area of frustum. You have to calculate the total surface area of frustum. Total surface area का फॉर्मूला फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया का होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल. अभी वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताएं सारे फॉर्मूले. ये तो क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया. अब ऊपर का ऐड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर और नीचे का कर लेंगे पाई आर स्क्वायर. ये सर्कल्स के एरिया होते हैं. सर्कल पे भी मैंने एक वीडियो अपलोड करी है. अगर आप फ्रस्टम से, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आप सर्कल की वीडियो देख सकते हैं. नेक्स्ट इज पाई को कॉमन ले लेंगे, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर प्लस, okay, so pi is 22/7. You just have to put the values. R is 12, 9 into slant height is 5 plus r का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 22/7. 12 + 9 is 21 into 5, बस ये कैलकुलेशंस हैं. 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, तो दिस कम्स आउट टू बी 5 1 5, 5 2 10. इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 5 9 10 330. इनको कैलकुलेट करके नियरली 137 पॉइंट समथिंग 0.1 सेंटीमीटर एरिया निकाल रहे हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर. Okay, next is also a basic question. You can skip to this question as well if you already know the basics. Radii of a frustum are 12 and 15. If its height is 18 then find the volume of frustum. Radius देखेंगे, radius of frustum 12, सॉरी 15 लिखना पड़ेगा इधर, 15 और 12 है तो 15 ऊपर का होगा, 12 नीचे का. दिस इज आर, दिस इज कैपिटल आर एंड इट्स हाइट इज गिवन 18. इफ द हाइट इज 18, फाइंड द वॉल्यूम. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का. यहाँ पे आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर. जस्ट पुट दी वैल्यूज. पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर इज 15 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस आर इंटू आर इज 12 इंटू 15 इंटू एच हाइट इज 18. तो 1/3 22 इंटू 7 इंटू 15 का स्क्वायर होता है 225, 12 का होता है 144, 15 इंटू 12 होता है 180. तो ये कितना आ जाएगा 22/7 इंटू, कुछ भूल गई मैं, 18 यहाँ पे लिखना. तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं 6, ये तो ऐड करके एक वैल्यू आएगी यहाँ से 6, इसको मैंने काट दिया इंटू 6
इंटू उसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 9,549। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 10352.5। यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब। इसके साथ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, 1 लीटर में होते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1000 लीटर्स। ओके, ये आपको याद रखना है कन्वर्जन के लिए। 1 लीटर इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज drinking glass is in the shape of frustum of cone of height 14 centimeter. Drinking glass is in the, ये ग्लास है हमारे पास, एक ग्लास बना देते हैं अच्छा सा तो नहीं बनता है मेरे से लेकिन काम चलाओ बन जाता है। ड्रिंकिंग ग्लास इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन ऑफ हाइट, इसकी हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर। डायमीटर्स ऑफ 2 सर्कुलर एंड्स, 4 और डायमीटर है तो आप इसको रेडियस के लिए क्या करेंगे? हाफ। 4 और 2 दे रखा है तो 4 का हाफ 2 ऊपर का हो गया 1 नीचे का। सब कुछ सेंटीमीटर में है तो अच्छी बात है, वी नीड नॉट टू कन्वर्ट। फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब इसमें कितना पानी दूध जो भी है इसकी कैपेसिटी क्या है, इसमें कितना लिक्विड आ सकता है, यानी कि इनडायरेक्टली हमें क्या निकालना है इसका कैपेसिटी, मतलब इसका वॉल्यूम। वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम। बस ये पता चल गया, फॉर्मूला लगाना है। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। आर स्क्वेयर इज आर स्क्वेयर प्लस आर इंटू आर। कैपेसिटी का मतलब हमें उसकी कितना उसमें लिक्विड आ सकता है वो निकालना है। तो कितना आएगा? जितनी उसकी वॉल्यूम होगी, जितना वो ऑक्यूपाई कर सकता है वो क्या होगा? उसकी वॉल्यूम। तो 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच। 1/3 पाई इज 22/7 आर स्क्वेयर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू एच इज 14। 22/3, 2 2 ज़ा 4, 1 प्लस 2, तो ये कितना आ जाएगा? 22/3 इंटू 4 5 6 7, कुछ स्किप तो नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, 7। 21/3 पाई, अच्छा ये 2 रह गया ना, इंटू 2, तो ये आ गया 22 इंटू 14 आ जाएगा 308/3, तो ये आ गया 102.67 सेंटीमीटर क्यूब। The capacity of this drinking glass is 102.67 centimeter cube. Next is slant height of frustum of a cone is 4 centimeter. फिर से देख लेते हैं, एक फ्रस्टम बना देते हैं अच्छा सा, जैसा भी बनता है, दिखना चाहिए फ्रस्टम जैसा। स्लैंट हाइट ऑफ कोन इज, यानी कि ये वाली जो स्लैंट हाइट है ये दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ये स्लैंट हाइट होती है ये। एंड द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड आर, पेरीमीटर, इनका पेरीमीटर सर्कुलर एंड्स। तो सर्कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको प्लीज़ देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा, और देखिए, या फिर पहले से आता है तो और अच्छी बात है। ये जो इसका सर्कुलर एंड्स हैं 2, इनके पेरीमीटर कितने होंगे? जो सर्कल का होता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 2 पाई आर, और इसको स्मॉल वो है तो इसको मैं ऐसे डिनोट कर दूं 2 पाई आर। द पेरीमीटर ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 18 and 6, तो इसका पेरीमीटर यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू दी है कितनी? 18, और दूसरे वाले की जो छोटी वैल्यू है यानी कि वो छोटे उसकी दी होगी, तो बेस की दी है 2 पाई आर, किसके इक्वल आ गया 6। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ओ। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, चलो निकाल लेते हैं। 18 इज इक्वल टू 2 पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 18/2 पाई। इसको फिलहाल मैं ऐसे ही रखती हूँ। ऐसी 6 इज इक्वल टू
टू पाई आर, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6/2 पाई को नीचे ले आएंगे, ये आर की वैल्यू आ गई, ये आर की है, बाकी पाई की वैल्यू तो निकाल के कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं ना, कोई अननोन वैल्यू तो नहीं है आर में, ये और ये वैल्यू आ गई। कर्व्ड सरफेस एरिया और एल हमारे पास है और हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल, सॉरी ये मैंने कोन का लिख दिया, पाई आर प्लस आर एल, पाई वैल्यू निकालते हैं। अभी आपको पता चलेगा मैंने पाई की वैल्यू क्यों नहीं रखी, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे कैलकुलेट करते हुए तो आपको ये याद कैसे रहेगा कहाँ पाई की वैल्यू रखनी है कहाँ नहीं रखनी, वो याद रहेगा प्रैक्टिस से, जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको पता चल जाएगा कि वैसे भी लास्ट में ही हमेशा कैलकुलेशन सारे दिमाग, क्योंकि आधी चीज़ें तो कट ही जाती हैं, कैंसिल आउट हो जाती हैं, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम लास्ट में ही करनी चाहिए कैलकुलेशन। बहुत ईजी सा कुछ दिख रहा है तो वहीं पे ही कर दो, अदरवाइज लास्ट में। R is 18/2 पाई प्लस 6/2 पाई इंटू L इज वॉट 4, कॉमन ले लेते हैं 2 पाई, तो पाई/2 पाई इज इक्वल टू कितना आ गया 18+6, इसको कॉम ऐसे एलसीएम लेंगे तो 2 पाई सेम ही रहेगा ना, तो इसलिए पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, इसीलिए पाई की वैल्यू नहीं रखी थी। 2 4 ये आ गया 2 6 18+6 इज 24, 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज सारी चीज़ें सेंटीमीटर में है। तो हमने क्या किया, हमें जो भी गिवन था पेरीमीटर, अब पेरीमीटर की जगह क्या होता है एरिया भी गिवन हो सकता था, तो एरिया में क्या लगते हैं, जैसे सपोज 18 एरिया गिवन होता है तो 18 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो इसमें आर स्क्वायर की वैल्यू जाती है 18/पाई, ऐसा कुछ निकाल देते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि एक्चुअली में क्या दिया हुआ है और क्या आपको निकालना है। फॉर्मूले याद करना अच्छी बात है कि याद हो जाने चाहिए, याद होते हैं, लेकिन एक्चुअली में है क्या वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप याद कर लोगे कर्व सरफेस टोटल सरफेस एरिया ये है, लेकिन व्हाट इफ उसने सिर्फ बेस का ही ओपन है ये, तो ये माइनस करना पड़ेगा ना, तो इसलिए फॉर्मूले रटने के साथ साथ उसको समझना भी पड़ेगा कि एक्चुअली है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेज द कैप्स यूज्ड बाय द टर्क्स इज शेप्ड लाइक फ्रस्टम, जो फेज उनके जो यूज़ करते हैं कैप वो एक फ्रस्टम की फॉर्म में होती है, यानी कि ऐसी फॉर्म में होती है, तो मैं इसको ऐसे बनाऊंगी क्योंकि कैप है ना, यहाँ से ऐसे ऐसे कैप की फॉर्म में ऐसे है, और फ्रस्टम इफ इट्स रेडियस एट ओपन साइड इज 10, ये ओपन साइड हुई, यहाँ से तो पहनेंगे, ये कैप है ऐसे, तो ओपन साइड की जो रेडियस है वो 10 है, रेडियस अपर साइड का 4 है। अब हमने उल्टा फ्रस्टम बना दिया क्योंकि किसका एग्जाम्पल है कैप का, तो ये ओपन साइड हो गई, यहाँ से कैप तो आपको पता है ना कैप, तो ये क्या हो गई, ये ओपन साइड हो गई और ये क्लोज साइड हो गई और ये ओपन साइड हो गई जहाँ से पहनेंगे, तो ये हो गया रेडियस एट द अपर इज 4, स्लैंट हाइट फिर से दी है 15, फाइंड द एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड फॉर इट, तो मटेरियल कितना लगेगा, एरिया निकालना है मटेरियल का। ये साइड ओपन है, जो अभी मैं आपको लास्ट एग्जाम्पल में बता रही थी कि फॉर्मूले लर्न करने से नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में कहाँ पे क्या अप्लाई करना है। तो यहाँ से ओपन है, यहाँ से क्लोज है, तो एरिया निकालते हैं, इसका एरिया क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर इंटू एल, ये वाला एरिया आ गया ये पूरा, प्लस ऊपर से तो क्लोज है ना, यहीं से ही ओपन तो यहाँ से है, यहाँ से क्लोज है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर, जो छोटा है उसको मैं आर कंसीडर करती हूँ, जो बड़ा है उसको कैपिटल आर। बस यही सोचना था, फॉर्मूला क्या है, बाकी तो क्या करना है, वैल्यूज डालनी है और आंसर निकालना है। ये दिस साइड इज ओपन, तो मटेरियल कहाँ कहाँ लगेगा, इसके कर्व सरफेस एरिया में और प्लस ऊपर, तो क्या आ गया पाई आर प्लस आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, आर इज द रेडियस ऑफ अ स्मॉल सर्कल, यानी कि ऊपर वाले सर्कल का, तो पाई कॉमन ले लेते हैं, आर प्लस आर इंटू एल प्लस आर स्क्वायर, 22/7 आर प्लस आर, 10 + 4 इंटू लेंथ 15 इंटू आर का स्क्वायर इज 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया 22 इंटू 14 इंटू 15 + 4 4 = 16,
तो ये जाएगा 14 इंटू 15 इज 210 प्लस 16, ये कितना आ जाएगा 226, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा 710.2। निकाल क्या रहे थे एरिया मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे, मतलब ये सिर्फ फिगर बना के आपको ये गंदी सी ड्राइंग करके आपको मानना पड़ेगा कि क्या निकालना है, उसको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि एरिया कहाँ पे निकालना है। अब कैप के साथ साथ वो आपको जो मैं मिसलेनियस में क्वेश्चन कराऊंगी, कैप के साथ साथ ऐसे भी हो सकता है कि कैप ऐसे सब कुछ दे दिया, फिर बोला कि उसमें देयर इज अ डिज़ाइन और देयर इज अ होल इन द कैप जो कि सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसका एरिया माइनस कर दोगे। या वो जो कैप है उसमें एक ऐसे एक फ्रस्टम है और उसके साथ साथ ऊपर ऐसे हेमिस्फेयर वो है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ ये कोन एंड सिलेंडर या फिर फ्रस्टम एंड हेमिस्फेयर, ये सब आपको मिल सकता है। मिसलेनियस क्वेश्चंस में करेंगे हम, तो इसीलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन समझ के देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में एरिया, वॉल्यूम और इन सब का मतलब क्या है और ये क्या निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप। एक कंटेनर है जो कि ऊपर से खुला है, मेड अप ऑफ मेटल शीट इज इन द फॉर्म ऑफ, अच्छा पहले मैंने सिलेंडर बना दिया, फ्रस्टम की फॉर्म में है, ओपन है ऊपर से, यहाँ से ओपन है, मेड अप ऑफ स्टील मटेरियल। तो अब कंटेनर है, देखो हॉलो तो होगा नहीं, नीचे का बेस तो होगा ही ना, मतलब ये समझ लो कंटेनर मतलब है कि ये ग्लास टाइप का ही दे रखा है, मेटल शीट का ये पूरा बना है। इसकी हाइट दी है 16, रेडियस ऑफ इट्स लोअर एंड इज 8 एंड अपर एंड इज 20। लोअर एंड एंड अपर एंड आर 8 and 20. ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर। कॉस्ट ऑफ मिल्क यानी कि वॉल्यूम निकालनी है, मिल्क कितना आएगा पहले यही निकाल ले, फिर कॉस्ट निकालेंगे। तो इसका क्या करते हैं, पहले वॉल्यूम निकालते हैं, वही मैंने आपको बताया कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम। तो मिल्क कितना आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर। 1/3 पाई 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 20 इंटू 8 इंटू एच इज 16, तो ये हो जाएगा 1/3 400 प्लस 64 प्लस 160 इंटू 16। इसको कैलकुलेट करके 22 इंटू 16, इसको मैंने इधर लिख दिया 21 इंटू, इनको ऐड करोगे तो आप आएगा दिस 408। ओके, तो इनको कैलकुलेट करके क्या आ जाएगा नियरली, देखो थोड़ा सा पॉइंट के बाद गड़बड़ भी हो सकती है, तो ये आप खुद से मल्टीप्लाई करके ये आ गया इसका वॉल्यूम। क्या पूछा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कंप्लीटली फिल द कंटेनर एट द रेट ऑफ 20 पर लीटर। अब ये इतना सेंटीमीटर क्यूब है, इसको लीटर में करेंगे तो कितना करेंगे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 20.51 लीटर, 5165 होता है, तो मैंने उसको शॉर्ट में अप्रोक्सीमेट इतना लिख दिया 20। इसको 1000 से जब आप डिवाइड करोगे तो वो किस में आ जाएगा, लीटर्स में, तो ये आ गया 20.51 लीटर। कॉस्ट है 20 पर लीटर, लीटर का दिया इसलिए लीटर में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 लीटर की कॉस्ट तो कितनी है ₹20। आपको 20.51 लीटर की निकालनी है, वो कितनी आ जाएगी 20 इंटू 20.51 यानी कि 410.2 रुपीज। ओके, नेक्स्ट है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस्ट निकालनी है मेटल शीट की, स्क्वायर यानी कि एरिया कितना मेटल शीट, तो ऊपर से तो ओपन है कंटेनर, नीचे वाला बेस लेंगे, तो अब क्या निकालेंगे हम एरिया। एरिया क्या हो जाएगा पाई आर आर एल प्लस
पाई, नीचे वाले का पाई आर स्क्वायर। स्लैंट हाइट हमें नहीं पता लेकिन हम निकाल सकते हैं उसको। तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का स्क्वायर, मैंने बताया आपको फॉर्मूला। तो आप इसको जब वैल्यू डालोगे तो एच कितना है 16 का स्क्वायर, प्लस इनको माइनस करके कितना आ जाएगा 12 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली आपका आ जाएगा, कर भी लेते हैं, 256 प्लस 144, 200, मतलब 20 आपकी आ जाएगी स्लैंट हाइट। 16 का स्क्वायर आएगा 256 प्लस 12 का स्क्वायर आएगा 144, तो ये आपकी आ जाएगी टोटल अंडर रूट ऑफ 400, मतलब आ जाएगी 20 आ जाएगी आपकी स्लैंट हाइट। इसको एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा पाई आर प्लस आर इज 28 इंटू ये आ गया 20 प्लस स्मॉल आर इज 8 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका एरिया, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 624, यह आ जाएगा 560 प्लस 64, इसको कैलकुलेट करके आएगा 1372/7। ये एरिया आ गया। अब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का तो 8 रुपीज़ है, इसका कितना होगा, तो जो भी एरिया आएगा इंटू 8/100, उससे आपका आ जाएगा आंसर नियरली 156.8 रुपीज़, इसका आ जाएगा आंसर। तो ये बाकी ये तो कैलकुलेशन है, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि अगर आपको कैपेसिटी या मिल्क कितना आएगा, टी कितनी आएगी, वाटर कितना आएगा, वो सब क्या आएगा, मतलब कितना आएगा कैपेसिटी, उसका मतलब है आपको वॉल्यूम निकालना है। कंटेनर जो भी दिया है आइदर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर और बाउल दिया है तो स्फेयर की फॉर्म, मतलब हेमिस्फेयर की फॉर्म में या सिलेंड्रिकल फॉर्म में, फ्रस्टम, कोन, इन सब में आपको कैपेसिटी निकालनी है, तो मतलब उसका वॉल्यूम निकालना है। और द मटेरियल यूज्ड, इसका मतलब आपको एरिया निकालना है। यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया। अगर आपको मटेरियल यूज पूछा है या फिर द पीस ऑफ क्लोथ या कुछ भी मटेरियल की कितना लगेगा, उसकी कॉस्ट बतानी है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना है, एरिया। और ये भी याद रखना है कि ओपन कहाँ से ओपन दिया है, क्या किस टाइप का ऐसे उसने कंटेनर बताया है। ओके, that is it for today. If you find this video lecture series helpful, then please like, comment, share and subscribe to this channel. You can also press the bell icon to get notified every time I drop a video. Thank you so much for watching.